श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 और अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। चलिए पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, उसके बाद मंगलाचरण करेंगे। और आप सबका स्वागत करता हूं मैं सतीश प्रभु जी के तरफ से। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्नति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को पढ़ते हुए समझते हुए चलते चलते आज 14 चैप्टर पे आ गए हैं। और प्रभुपाद जी का, गुरु का और सतीश प्रभु जी का बहुत कृपा है आप सब पे, ताकि आप सब इतने अच्छे से भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और डेली पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये। तो अभी अध्याय है 14 और श्लोक है 9 और 10, 2 लूंगा मैं। अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। तो जैसा भगवान इसके अंदर बताते आ रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण। तो सतीश प्रभु जी को छोड़ के कोई मुझे बताएगा कि प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। सतोगुण तमोगुण रजोगुण। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपकी। हरे कृष्ण। तो 3 गुण होते हैं। सबसे पहले होता है सतोगुण, उसके बाद रजोगुण, फिर तमोगुण। श्लोक शब्दार्थ बोलते हुए सत्वम, सत्वम मतलब श्लोक सतोगुण सुखे, सुख में, संजयति बांधता है, रजः रजोगुण कर्मणि, कर्मणि सकाम कर्म में, भारत हे भरत पुत्र, ज्ञानम ज्ञान को, आवृतय ढक कर, तू लेकिन, तमह तमोगुण प्रमादे पागलपन में, संजयति बांधता है, उत
ऐसा कहा जाता है। सत्वं सुखे संयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृतया तु तमः प्रमादे संजयति उत्तः। भगवान कह रहे हैं इसके अंदर, शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अभी पीछे भी सारे भगवान ने ही बता रहे हैं अभी अर्जुन को सारे श्लोक रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के बारे में, कि क्या सतोगुण का स्वभाव होता है, सतोगुण में रहने वाले व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है, और कैसे ये तीन गुणों के अंतर्गत ही प्रकृति में जितना भी कर्म होता है वो सब इन तीन गुणों के अंतर्गत होता है। जैसे पहले के श्लोकों में भगवान ने बताया था कि प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार, मतलब उन तीनों गुणों से संसर्ग से पृथ्वी देवी पे भगवान क्या करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सभी जीवात्माएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन वो इस संसार में आके प्रकृति के तीन गुण को बोला गया है, क्योंकि इसमें आके वो तीनों गुणों में जो जीव होते हैं वो बंध जाते हैं। गुण मतलब बंधना। तो जैसा आज के अनुवाद में बोलते हो, हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तात्पर्य, सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुणी तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह ना तो उसके लिए ना किसी अन्य के लिए हितकर होता है। तो इसमें तीनों गुणों के स्वभाव बता रहे हैं भगवान। जैसा कि अभी पहले भगवान ने पिछले के 3 श्लोकों में भगवान ने सतोगुण के बारे में पहले बताया कि सतोगुण सतोगुण में रहने वाला व्यक्ति कैसा होता है, अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला होता है सतोगुण। और रजोगुण वाला असीमित आकांक्षाओं को, मतलब उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, उसको वो पूरा करने के लिए कर्म करता रहता है। और रजोगुण वाला व्यक्ति अज्ञान, आलस, निद्रा, पागलपन और किसी के लिए हितकर ना होकर कर्म करता है। अब इन तीनों को भगवान एक ही श्लोक में बता रहे हैं। अभी मतलब इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि इन गुणों का स्वभाव बता रहे हैं भगवान, कि ये तीनों गुणों का स्वभाव क्या है, और तीनों के अंदर कोई बंदा कर्म कैसे करता है। जैसे भगवान ने सबसे पहले सतोगुणी व्यक्ति के बारे में बताया कि जो सतोगुणी पुरुष होता है वो अपने कर्म करता है, यानी कि वो कर्म नहीं करता। तीनों कर्म करते हैं, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी व्यक्ति कर्म करता है, अपना कर्म करता है, और बौद्धिक वृत्ति मतलब अपनी बुद्धि से
अपनी जो उसकी जो सतोगुणी बुद्धि थोड़ा होता है ना, वो कैसा होता है, थोड़ा मतलब अच्छा होता है। सतोगुणी सबसे अच्छा बुद्धि बताया गया है, मतलब उससे अच्छी भी होती है, शुद्ध सत्वगुण की बुद्धि होती है जो भगवान के भक्तों की होती है। मगर ऐसे अगर भौतिक संसार में देखा जाए तो सबसे अच्छा बुद्धि जो है सतोगुणी व्यक्ति की होती है। सतोगुणी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार क्या करता है, कर्म करता है। जैसे दार्शनिक जो होते हैं, दार्शनिक हो गए, वैज्ञानिक हो गए, शिक्षक हो गए, टीचर, ये सब कैसे कर्म करते हैं, अपनी अपनी विद्याओं में। जैसे मतलब किसी ने डॉक्टरी करी है तो वो डॉक्टरी करके अपनी कर्म करता है और सतोगुण में जीता है। वो शिक्षक हो गए, वो शिक्षक क्या करता है, दूसरों को शिक्षाएं देता है, अपनी जो उसने शिक्षा ग्रहण करी है वो दूसरों को देगा और सतोगुण में अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे श्रीमद् भागवतम में आता है 11.25.2 में कि सतोगुणी व्यक्ति के कुछ वो हैं, पहचान है। क्या प्रभु जी बताऊं मैं उसको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल प्रभु जी। तो मैंने इसको नोट किया है कि 18 गुण लगभग सतोगुणी के होते हैं लगभग। जैसे मन को संयम में करना, पहला सतोगुणी का लक्षण है, मन को संयम में रखता है। और दूसरा गुण है कि सरलता रखता है वो। तीसरा है नियत कर्म का पालन करता है, जैसे 4 नियम 16 माला का जप करता है और यम के नियम को फॉलो करता है। उसके अंदर सत्य होता है, दया होती है, भूत भविष्य का भी अध्ययन करता है। और सतोगुणी का जो है संतोष रहता है उसके अंदर। और उसका 9वां बताया है उदार दयालु होता है। 10वां है इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करता है, इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करता है। गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, शास्त्र और भक्त बनता है। अनुचित कर्मों को करने से पछताता है, दान करता है, सरलता रहती है, दीनता रहती है, विनम्रता है, अपने में संतोष रहता है और भगवान की सेवा में लगता है और ब्राह्मण बनता है। ठीक है, तो ये प्रभु जी कुछ गुण थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो जैसा प्रभु जी ने बताया कि सतोगुणी व्यक्ति में इतने सारे गुण होते हैं, तो हमको क्या बनना है, पहले सतोगुणी बन सकते हैं हम। अगर हम अभी तो कोई भी मतलब सतोगुणी में लोग दिखते नहीं है, रजोगुणी है पूरा संसार और तमोगुणी। सतोगुणी तो मतलब लगा लो 100 में 1 या 2 मुश्किल से। पूरा समाज क्या है, रजोगुणी है, क्योंकि सभी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और पागलपन में डूबे हैं। मतलब व्यक्ति, जितने भी जीव आपको समाज में दिखते हैं, सभी ज्यादातर सतोगुणी व्यक्ति अपनी बुद्धि से कर्म करता है। बुद्धि से तो सारे ही कर्म करते हैं, रजोगुणी तमोगुणी भी, मगर जो उसकी बुद्धि होती है वो सतोगुण में रहती है। मतलब एक उसका स्वभाव रहता है कि सरल, जैसे प्रभु जी ने बताया, सरल रहते हुए कर्म करता है। और श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहता है। मतलब बस उसने कोई चीज प्राप्त कर लिया तो वो उसमें संतुष्ट रहेगा कि बस इतना ही है, यही सब कुछ है। लेकिन वो क्या है, वो सतोगुण भी सुख से उसको बांधता है। मतलब उसने ये सोच लिया कि बस अब ये क्या है, यही सबसे अच्छा है। मगर उससे अच्छा भी है। उससे अच्छा क्या है, शुद्ध सतोगुण। जैसा प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया कि शुद्ध सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। तो प्रकृति के 3 गुण का मतलब हमको समझना है। पहले तो प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है,
मया अध्यक्षेण प्रकृति सोयते स चराचरम। जितने भी चर अचर प्राणी हैं वो प्रकृति के अध्यक्षता में जीते और अपने कर्मों को करते। और कर्मों को कैसे करते हैं हम सब लोग? सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। और उसी के हिसाब से फिर हमारा कर्म बंधन बनता है। जैसे मान लो अभी आप सुबह रेडियो चलाएंगे तो रेडियो में कैसे गाने आएंगे? अभी सुबह कोई बताएगा? मुझे सतीश प्रभु नहीं बताएंगे, बस कोई और बताएगा। प्रभु जी, मतलब चलाने को तो हम लोग भजन भी चला सकते हैं। अगर वैष्णव लोग हैं तो मतलब भजन चलाएंगे, और जो वैसे लोग हैं वो प्रभु जी अपने अपने मन का चलाते हैं जी। मगर माता जी, जो अभी आप रेडियो चलाओगे ना तो आपको भजन, ज्यादातर चैनल्स पे भजन सुनाई देगा। अब थोड़ी देर मतलब 10 बजे के आसपास चलाएंगे तो आपको रेडियो में कैसे गाने सुनाई देंगे? थोड़ा मतलब फिल्मी हो गया। फिर थोड़ा शाम को चलाएंगे तो थोड़ा डिस्को इस टाइप के। मतलब ये आप ना रेडियो, टीवी, इस सब में भी आप देख सकते हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सुबह सुबह सबको पता है कि सतोगुण का समय है तो भजन चलाने चाहिए। कोई सब लोग आप देखिए सुबह कैसे कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं। कोई जल चढ़ाने जा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई कहीं पे भंडारा कर रहा है, ऐसे करते हैं। अब थोड़ा और समय ज्यादा हो जाता है, 10 बज जाता है, 9 बज जाता है, 9 बजे तक रहता है सतोगुण। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ये सब क्या है? रजोगुण ही हो गया। सब लोग ऑफिस जाएंगे, काम करने निकलेंगे, अपने व्यापार पे जाएंगे तो कैसा हो गया? जोश दिखाएंगे, भागा दौड़ी करेंगे, मेट्रो में, बस में, रोड पे, सब ऐसे। तो वो क्या है? वो रजोगुण ही हो गया। फिर थोड़ा थोड़ा शाम ढलता जाए, मतलब शाम होगा, सूर्यास्त हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? तमोगुणी हो जाएगा। फिर तमोगुण में सब कैसे काम करेंगे? चोरी हो गया, डकैती हो गया, मदिरा पान हो गया, मांस भक्षण हो गया, लूट खसोट हो गया, ये सब काम करेंगे। फिर क्या हो गया? ये तमोगुण में हो गया। तो ये हम पूरे अपने दिनचर्या में भी देख सकते हैं कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण कैसे काम करता है। भक्त लोग ना तो वो सतोगुण में उठते हैं, न रजोगुण में, न तमोगुण में। भक्त लोग रहते हैं शुद्ध सतोगुण में। ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण से भी ऊपर का टाइमिंग है, मतलब बहुत पीक टाइमिंग है वो, सतोगुण से भी ऊपर का। तो भक्तों को ना तो सतोगुण में रहना है, न रजोगुण में, न तमोगुण में। उनको किस में रहना है? शुद्ध सतोगुण में। मगर अभी पूरा समाज और मैं तो खुद, हम सब लोग किस में है? रजोगुण में है या तो तमोगुण में। तो धीरे धीरे हमारे को अपनी कैटेगरी को ऊपर उठाना है, सतोगुण में लेके आना है। फिर जब सतोगुण में हमारे को थोड़ा दिन होगा, फिर हम शुद्ध सतोगुण में जा सकते हैं, स्टेप वाइज, धीरे धीरे। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को क्या बोला है? हे भरत पुत्र। भरत पुत्र क्यों बोला है अर्जुन को? माता जी कोई बताएगा मुझे? हरे कृष्णा, किसी को पता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। भगवान ने भरत पुत्र इसलिए बोला है क्योंकि भगवान एक राजा थे जिनका नाम था भरत, राजा भरत। तो उनके भारत नाम था उनका। तो उनके वंशज में आते हैं अर्जुन। तो जो उनके वंशज में है इसलिए उनको भरत बोला है। जो कि दिव्य ज्ञान में रत होता है उसको कहते हैं भरत। और जो दिव्य ज्ञान में रत, जैसे हम लोग को बोलते हैं ना कि भारतवासी। तो भारतवासी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो दिव्य ज्ञान में रत है उसके अनुयायी हैं हम सब भारतवासी। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे बोला है भरत पुत्र। और सभी भारतवासियों का एक कर्तव्य है कि वो दिव्य ज्ञान में